विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टी अपने अपने एजेंडे को लेकर सुर्खियों में है। किसी का बाढ़ का मुद्दा, किसी का सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, किसी का शराबबंदी का मुद्दा और किसी का शिक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा। सभी पार्टियां किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपने प्रस्ताव जनता के बीच सुना रही है। सभी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी पार्टियों का गुणगान करते नहीं थकते। यदि बात करें विधानसभा चुनाव में टिकट की, तो अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि कहां का टिकट किसको दिया जाएगा। सभी पार्टियों ने अपना यह निर्णय सुरक्षित रखा है। हालांकि कुछ विधानसभा में चर्चाएं काफी तेज हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसी बीच यदि बात करें जगदीशपुर विधानसभा की, तो जदयू की लोकप्रिय महिला जिला अध्यक्ष एवं दवा पंचायत की मुखिया सुषमलता भी काफी सुर्खियों में नजर आ रही हैं। गुप्त सूचना के अनुसार पता चला है कि अब की बार जगदीशपुर विधानसभा की जदयू प्रत्याशी सुषमलता ही होंगी। हालांकि श्री भगवान सिंह कुशवाहा भी काफी तैयारी में है। हमारी टीम के द्वारा आम जनता से बात करने के बाद पता चला है कि सुषमलता काफी होनहार, प्रखर, ओजस्वी, शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं। एक मुखिया होगी जिस तरह वह दवा पंचायत को पूरे देश में शीर्ष पटल पर रखी है, उसी तरह यदि जगदीशपुर विधानसभा में भी उनको टिकट मिलता है तो वो जगदीशपुर को भी काफी ही सुंदर और स्मार्ट विधानसभा बनाने का प्रयास कर सकती है। जगदीशपुर विधानसभा की तमाम जनता का कहना है कि सुषमलता को यदि जदयू से टिकट मिलता है तो अब की बार निश्चित ही जगदीशपुर विधानसभा के विधायक सुषमलता ही होंगी। जो भी है श्री भगवान जी कुशवाहा हैं, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके बाद इनको वोट दिया जाए, इनको दोबारा लाया जाए। गांव में एक सांप होता है ना, जो पड़ा रहे को थुथुर सांप बोलते हैं, वो थुथुर सांप है। ना बिगाड़ेंगे ना कुछ करेंगे, चुपचाप घर में पड़े रहेंगे। एक विधायक न एक मंत्री को यहाँ पूछने के लिए है, बस नया चेहरा न नया चेहरा है, कोई भी है। हम भी यही कहना चाहेंगे, कोई नया चेहरा है। अगर आप मेरे माध्यम से सर्वे वहाँ तक पहुँचे तो टिकट मिले तो निश्चित तौर पे वो विजयी होंगे। सुषमलता जी बहुत ही अच्छी नेता है। आप किसके सपोर्टर हैं? एनडीए के सपोर्टर हैं। एनडीए में आप किसको चाहते हैं? यहाँ पे बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी। यदि बीजेपी को सीट यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि एनडीए तो बीजेपी जदयू ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है, तो यदि यहाँ पे बीजेपी का सीट नहीं आता है, जदयू का आता है, तो आप इसमें किसको चाहते हैं? आप इसमें श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, सुषमलता जी हैं और भी सुषमलता को। अच्छा, सुषमलता को क्यों चाहते हैं? श्री भगवान सिंह कुशवाहा में क्या दिक्कत है? श्री भगवान सिंह कुशवाहा सही नहीं है, प्रत्याशी अच्छा नहीं है, बस इतना ही हम लोग कहना चाहते हैं। यदि श्री भगवान सिंह कुशवाहा को जदयू ने सीट दिया, हम लोग वोट नहीं देंगे, यानी कि सुषमलता ही चाहिए। लेकिन श्री भगवान कुशवाहा को कोई भी हम लोग नहीं चाहते हैं, नहीं देंगे। ठीक। अच्छा, आपको जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी ऑनेस्ट ईमानदार चाहिए, और सब तो ठीक है। जी जी। आप किसके सपोर्टर हैं? हम जो कार्य करता है, काम करता है, उसी के सपोर्टर हैं। जो कैंडिडेट खड़ा होगा, जो हम एक्टिव कैंडिडेट देखेंगे, उसी का। आप क्या चाहते हैं यहाँ आपके जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? एनडीए का कोई आए, चाहे जदयू का है, तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा के अलावा कोई भी आए। श्री भगवान सिंह कुशवाहा से क्या दिक्कत है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसे ना, वो राजपूत और यादव का कट्टर विरोधी है, खुलकर सपोर्ट करता है अपने जाति का। अच्छा, बस इसीलिए वो जातिवाद करते हैं? हाँ, जातिवाद बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम सिंह। शुभम, आप एक युवा हैं, जगदीशपुर विधानसभा के युवा हैं। क्या लगता है आपके जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? श्री भगवान सिंह को छोड़ के उसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं, सब उसमें से कोई भी खड़ा हो, उनको वोट दिया जाएगा। श्री भगवान सिंह कुशवाहा सही नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जातिवाद करते हैं और जीतने के बाद आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए अगर इनको टिकट मिलेगा तो इनको कोई वोट नहीं देगा, स्पेशली हम तो कभी नहीं देंगे इसको वोट। किसको चाहते हैं? बस हम लोग सब एक दल है, बीजेपी। आप एनडीए हैं? हाँ। तो एनडीए में आप किसको चाहते हैं? श्री भगवान सिंह कुशवाहा को चाह रहे हैं या सुषमलता को चाह रहे हैं? किसको चाह रहे हैं? सुनील कुशवाहा जो है आरजेडी का है, नहीं ये नीतीश का है जी, लेकिन हम लोग कैंडिडेट चाहिए ये बीजेपी का। तो बीजेपी और जदयू का गठबंधन चल रहा है। हाँ, तो गठबंधन में यदि जदयू भी जीतता है तो बीजेपी के समर्थन नहीं, ये समर्थन करेगा,
तो इसके बाद अगर बीजेपी कैंडिडेट नहीं दिया, जी। इसके बाद अब डिसाइड किया जाएगा तो किसको दिया जाए। अच्छा अच्छा, आप किसको चाहते हैं? हम सरकार कोई के नहीं चाहत, बस श्री भगवान के खत्म और टिकट मिलेगा। हाँ, उनका के मिली तो हम ना देम वोट बूथ पर। श्री भगवान के तो करवे ना दे। हाँ, शिवभान सिंह को साथ आप लोग नहीं दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, आप अपना राय दीजिए, जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जगदीशपुर विधानसभा में हम लोग सुजोग एवं कर्मठ उम्मीदवार आप चाहते किसके हैं। सपोर्टर किसके हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहला चीज बोलूंगा कि सपोर्टर मैं उसका हूं कि जो नेता हमारे समाज में जातिवाद न करे और वो विकास का काम करे। जैसे कुछ पूर्व प्रत्याशी हैं जो कि अपना जाति पाति इधर उधर करके अपना जो है सो विधायक मंत्री बन चुके हैं। जी, लेकिन अभी मैं फिलहाल में इस टाइप का नौजुवक या कर्मठ उम्मीदवार को चाहता हूं जो कि इस जाति प्रथा से उठ के अपना विकास में बहुमूल्य जोग दे। ऐसा कोई चेहरा है आपके नजर में? हाँ, ऐसा मेरे नजर में एक चेहरा है। जैसे हम लोग के क्षेत्र में एक है आपका सुषुमलता जी, जो कि मुखिया भी हैं और वो एक आदर्श मुखिया में भी उनकी गिनती हुई है। तो हम लोग वैसा ही प्रत्याशी को चाहते हैं। अच्छा, जदयू के वो नेता है, जदयू की जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष है, तो सुषुमलता के अलावा एक शिवभान सिंह कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा दरअसल में वो अब अगर यहाँ से उनको टिकट मिलता है तो पुनः उनको हारने का चांस बनता है, इसलिए उनको आप लोग नहीं चाह रहे हैं? नहीं। आखिर क्या कारण है शिवभान सिंह? कारण वही तो मैं सबसे पहले बताया कि हम लोगों को कर्मठ नेता चाहिए, जाति प्रथा से उठ के नेता चाहिए, जी, है ना? जी। हमें विकास चाहिए। जी बाबा, हमें क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? और है कि किसी एक जात से आप चुनाव जीत जाइएगा, कोई नहीं जीत सकता है, तो वो जाति प्रथा को लेकर चलते हैं। अगर जात प्रथा पर जो चुनाव जीतेगा तो फिर काहे ये लोग सब लोग मिलकर गठबंधन कर दिया। कुशवाहा जी बन गए अपने जात के नाम पर, कराम अवस्थी बन गए अपने जात के नाम पर, तो लालू जी बन, तो फिर गठबंधन के क्या आवश्यकता है भाई? तो आप किसको चाहते हैं? बस वह जहाँ तक मैंने नेता कौन जात ना होगा चाहे जो लोग है, कर्मठ हो गए, संघर्षशील लोग है, विकास के काम करे, आके हमारे रोपनी का करन, रोपनी करावे के दाम दी। अच्छा, आप किसके सपोर्टर हैं? आप भाजपा सपोर्टर है, जदयू सपोर्टर है, राजद सपोर्टर है? हम भाजपा जदयू गठबंधन बा, हम भाजपा सपोर्टर हई, ओसे बिया लोग लकड़ी के मूर्ति हम सपोर्ट कर। यदि जदयू से शिवभान सिंह कुशवाहा का नाम आता है तो आप क्या करेंगे? तो श्री भगवान से व्यक्तिगत हमको कोई लगाव नहीं है, न हम उनको चाहते। उनको आप नहीं चाहते? ना। आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ यदि एनडीए का गठबंधन है, भाजपा जदयू एक साथ है, यदि जदयू को यहाँ टिकट मिलता है, जदयू में शिवभान सिंह कुशवाहा को मिलता है या सुषुमलता को मिलता है, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे, किसको चाह रहे हैं? एनडीए को देंगे। और एनडीए में किसको आप? एनडीए में नीतीश नहीं है, यदि एनडीए में जदयू के कैंडिडेट शिवभान सिंह कुशवाहा होंगे तो आप उनको वोट देंगे? तो श्री भगवान से होंगे तो उसमें आएंगे तो अभी कैसे हम क्लियर राज्य कर देंगे, कोई भी करेंगे। ऐसे आपको क्या माने, प्रत्याशी नया होना चाहिए या पुराने सही है? प्रत्याशी तो पुराना नीतीश नहीं है, उसको देना है। नहीं, प्रत्याशी नहीं है वो तो नया प्रत्याशी आकर के आपके विधानसभा की हम बात बोल रहे हैं। अरे विधानसभा में नया पुराना का सब तो उठे आएगा, चोरवेन आएगा, साधु आएगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? श्री भगवान का सिवा कोई रहेगा तो हम लोग देंगे वो। श्री भगवान श्री कुशवाहा को नहीं आएगा। यानी कि आप एनडीए को सपोर्ट करते हैं? हाँ हाँ जी। आप वही बात है। फिलहाल में हम लोग भगवान को छोड़ा कोई उनकी कमजोर नहीं। फिलहाल में तो सुषुमलता के सुनने में आ रहा है कि मिल रहा है, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। सुषुमलता अच्छी है? जी जी अच्छी है। हाँ अच्छी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे कर्मठ और विकासशील नेता चाहिए, जातिवाद से ऊपर उठ के जो काम करे। कुछ लोग पहले भी रहे हैं, विधायक मंत्री सब लोग रहे हैं, देखा गया है कि जातिवाद को लेकर वो लोग काम करते हैं। ऐसा हम लोग चाहते नहीं। ठीक है, पहले तय होने दीजिए कौन कैंडिडेट है, उसके बाद विचार किया जाए।
एनडीए के सपोर्टर हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे क्योंकि पार्टी ये नहीं देखती है कि कौन कर्मठ है, कौन ईमानदार है। पब्लिक हम लोग हाँ, पब्लिक आप तय करेंगे। एक सर्वे सरकार के पास है, ये हम लोग तय करेंगे। आपके अनुसार कर्मठ और ईमानदार कौन है जिसको आप चाहते हैं? ये हम लोग तो तय कर नहीं पाएंगे कौन किसको मिलने जा रहा है। नहीं, आप ये हम अभी मिलने नहीं जा रहा है, आप जो कहेंगे उसी के अनुसार होगा। आप किसको चाहते हैं? सिर्फ भगवान सिंह कुशवाहा सही है, सुष्मिता सही है? आए अब नवयुवक चेहरा को आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा से विकास होगा, तो ऊर्जा रहता है नए चेहरों में, इसलिए नए चेहरों को मौका देना चाहिए नीतीश कुमार। जो भी है श्री भगवान जी कुशवाहा हैं, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके बाद इनको वोट दिया जाए, इनको दोबारा लाया जाए। गांव में एक सांप होता है ना, जो पड़ा रहे, थुथुर सांप बोलते हैं, वो थुथुर सांप है। ना बिगाड़ेंगे ना कुछ करेंगे, चुपचाप घर में पड़े रहेंगे। जनता के लिए कुछ करे, वैसा आदमी चाहिए। नया चेहरा में सुषमा कुशवाहा जी अब कैसे होंगी, कैसी है, आने के बाद पता चलेगा। अभी तो उनका अच्छा खासा बड़ाई मिल रहा है, सुनने को आ रहा है कि अच्छा आदमी, अच्छा है जी। अब काम करेंगे कैसे? ठीक, एक विधायक न एक मंत्री को यहाँ पूछने के लिए आया। यहाँ का मुखिया भी है, सेम उसी तरह कैटेगरी का है। ना एक साबुन तक भी बांटा है किसी गांव में, जो वार्ड वाला है उनको दिया, उनको देकर काम खत्म। बस नया चेहरा आना चाहिए, चाहे जो भी हो, किसी पार्टी का। हाँ, कोई कास्ट का नहीं है कि राजपूत ही हो, ब्राह्मण ही हो, जादव ही हो, कोई भी कास्ट हो, लेकिन अच्छा हो और नवयुवक होना चाहिए। नया चेहरा, हाँ, नया चेहरा है, कोई भी है। हम भी यही कहना चाहेंगे, कोई नया चेहरा है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा अगर जदयू से कैंडिडेट बनकर जगदीशपुर विधानसभा में आते हैं तो ये खबर आज पहुंच जाना चाहिए कि निश्चित तौर पर ये सीट लूज कर चुका है। किसी भी हालत में श्री भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर विधानसभा से नहीं जीत सकते। किसी भी हालत में श्री भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर विधानसभा से नहीं जीत सकते। आखिर श्री भगवान सिंह कुशवाहा से इतना रुष्ट क्यों है आप लोग? सबसे बड़ी बात है कि श्री भगवान सिंह जो कुशवाहा विधायक भी रहे कुछ दिन, मंत्री भी रहे कुछ दिन, विकास के नाम पे जीरो है यहाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो जात पे अपना राजनीति करते हैं, आप कहीं भी किसी भी फॉरवर्ड के गांव में जाइएगा और वहाँ नाम रखिएगा माननीय मंत्री जी का, तो लोग इनको अशब्द के साथ सम्मानित करेंगे। ये फॉरवर्ड विरोधी न कि मानसिक रूप से हैं, ये शारीरिक रूप से भी हैं और ये लोगों को काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। ये आप सर्वेयर हैं तो आप सर्वे कीजिए, इन पर बहुत सारे नरसंहार के कांड में संलिप्त हैं। देखिए, माना जाए तो यहाँ की जो सरकार भी है वो भी अब अंगई है। जो भी सरकार भी जो यहाँ पे चला रही है, हाँ, उनका भी कोई राज सब ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ की जो पर्सनल अब देखा जाए विधायक यहाँ विधानसभा की, तो यहाँ विधानसभा में जो भी यहाँ पे आए वो कुछ भी काम नहीं कर पाए, चाहे किसी गांव की हो। हम अपनी गांव की बात नहीं बने, किसी गांव की हो। यहाँ वोट जब आता है तो 5 साल के बाद तो याद पड़ता है कि आजकल इलेक्शन है, नवंबर में 9 तारीख को इलेक्शन है, तो चला जाए फलाना चिल्ला गांव में और फलाना को पकड़ा जाए, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आता है। आप एक बात बताइए, कोरोना में सबसे लॉकडाउन, पूरे देश परेशान है। यहाँ पे चाहे कहीं भी अगल बगल आज तक एक कोई विधायक, एक मंत्री आज तक नहीं आ पाए। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका सरकार चल रही, इनको आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? यहाँ पर ठीक है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, उससे पूछना चाहिए। आज हमको दे दीजिए 2 लाख रुपया, कहिए कि आज मेरे साथ रहिए, कल मेरा 2 लाख रुपया कितना दिन चलेगा? 2 महीना चलेगा। 2 महीने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे? यहाँ रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जहाँ जाइए ब्लॉक में जाइए काम, तो नहीं, हाँ कौन है तो विधायक जी के आदमी है, तो ठीक है उनका पहले काम होगा। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। हम किसी को नहीं अगर बैठाएंगे तो कोई बैठ पाएगा? इस संसार में कोई नहीं बैठ पाएगा। पब्लिक जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोई किसी का सरकार नहीं बन पाएगा। यानी कि इस स्थिति में पार्टी को सूझबूझ से काम लेना, हाँ, सूझबूझ से काम लेना चाहिए और नया नवयुवक चेहरा आना पार्टी को सूझबूझ से काम लेना है। आप तो निश्चित तौर पर सर्वेयर हैं, आप हर जगह जाते आते हैं, तो जो आप बार बार सुषमलता की नाम ले रहे हैं और ये पूरा क्षेत्र भी जान रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप कभी भी दामा पंचायत में जाइएगा तो वहाँ के विकास से आप परिचित होइएगा। तो एक पुरानी कहावत है कि सुबह को देखकर शाम का आप निर्णय कर सकते हैं कि कैसा होगा। तो जो आदमी, उनका पति या वो मुखिया है, सुषमलता पहले से ऑलरेडी वो एक जनप्रतिनिधि है, वहाँ की वो मुखिया है। आप ये जानते होंगे कि वो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हैं, तो निश्चित तौर पे वो जनता और गरीबों के बीच में रहने वाला नेता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सुषमलता को, अगर आप मेरे माध्यम से सर्वे वहाँ तक पहुँचे तो टिकट मिले तो निश्चित तौर पे वो विजयी होंगे। नया प्रत्याशी ये में अगर श्री भगवान सिंह कुशवाहा आते हैं
तो हम लोग मतलब एनडीए कार्यकर्ता होकर भी हम लोग उनके साथ नहीं हैं। तो हम लोग मतलब एनडीए कार्यकर्ता होकर भी हम लोग उनके साथ नहीं हैं। हम भी वही कहेंगे, मतलब श्री भगवान छाड़ करके दूसरा किसी भी आएगा, जो भी आएगा उसको हम लोग। आखिर श्री भगवान सिंह तो बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कि क्यों नाराजगी क्यों उनसे? नाराजगी है कि मतलब माना बहुत मतलब माना घटना किए हैं यहाँ पर, माना जाति को अपना समर्थन बहुत मतलब माना जाति विशेष पर काम करते हैं। हाँ, जाति विशेष पर काम करते हैं। वो सबको एक समान नहीं देखते हैं। ना, विकास भी नहीं किए हैं। विकास भी नहीं किया है। यानी कि आप समर्थक एनडीए के ही हैं, राजद के समर्थक नहीं हैं। और एनडीए में श्री भगवान सिंह कुशवाहा को आप लोग नहीं चाहते हैं? ना, उसको हम लोग नहीं चाहते। क्या लगता है आपको? सुषमलता को अच्छा रहेगा। हम लोग भी यही कहना चाह रहे हैं, सुषमलता जी के हम लोग सपोर्टर हैं। और सुषमलता जी सामाजिक आदमी हैं, इसलिए हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो श्री भगवान सिंह हैं, अपने सब समाज को लेकर नहीं चलते हैं, सब समाज को लेकर, जातीयता को लेकर चलते हैं। श्री भगवान को छोड़कर कोई भी आएगा तो साथ है। जो है जातिवाद ना करे, अच्छे से समाज का सेवा करे, हम लोग को वही काफी है। जातिवाद बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है कैसा प्रत्याशी यहाँ ज्यादा बढ़िया रहेगा? सुषमलता, वही सुषमलता जी। आखिर क्यों सुषमलता? क्योंकि वो समाज का सेवा करें। हम लोग उनको अच्छे से जानते भी है, ये इनको भी जानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जातिवाद करते हैं। हम लोगों को जातिवाद बिल्कुल ही नहीं चाहिए। आप बताइए। हम यहाँ पे चाहते हैं कि मैंने सुषमलता जी को सीट दिया जाए। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो है, जो पूरा जातिवाद करते हैं, अपना जाति लेकर चलते हैं। आखिर क्यों सुषमलता क्यों? सुषमलता उसका छवि बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा भी काम किए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि नया चेहरा लाया जाए। सुषमलता जी को वो सीट दिया जाए यहाँ से। सुषमलता जी बहुत ही अच्छी नेता है और काफ़ी हद तक हमारे करीबी हैं। जो भी जनता है उनके करीबी हैं। और नया प्रत्याशी चाहिए। नया प्रत्याशी मैं वोट दूँ तो बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को दूँ और सुषमलता जी को दूँ। श्री भगवान कुशवाहा काफ़ी हद तक अपने जातिवादा पे काम करते हैं और करते आए हैं, पहले भी बहुत ज़्यादा किए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सुषमलता जी को सीट मिले। मतलब आप लोग किसको चाहते हैं? जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हम तो भाई लालू के पार्टी हैं। ना ठीक है, आप जिसके भी पार्टी हो, आप बताइए आप किसको चाहते हैं? यहाँ यदि आप जनता दल से हैं, लालू यादव की पार्टी से हैं, तो यहाँ से राम विष्णु लोहिया सही रहेंगे या कोई दूसरा प्रत्याशी सही रहेगा? अब तो मान लीजिए कि आप बताइए सही कैसा रहेगा? आम जनता आप हैं। आम जनता हम हैं, तो नया छवि आएगा तो ठीक रहेगा। नया चेहरा। क्यों लोहिया जी से खुश नहीं है? लोहिया जी से हम लोग संपर्क में नहीं है। संपर्क में नहीं है। आपके यहाँ विकास नहीं किए? ना, हम लोग के विकास नहीं। आप बताइए आप किसको चाहते हैं? हम तो एनडीए को चाहते हैं। एनडीए में किसको चाहते हैं? श्री भगवान सिंह कुशवाहा सही रहेंगे? छोड़कर श्री भगवान सिंह को नहीं चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे चाचा? आप जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? भाजपा कैसी होगी? भाजपा का तो सीट, यदि भाजपा का सीट यहाँ नहीं मिलता है, यदि यहाँ जदयू का सीट मिलता है, तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा सही रहेंगे? नहीं। किसको आप चाह रहे हैं? अभी नया प्रत्याशी। यहाँ एक चेहरा और सामने आ रहा है, सुषमलता जो दवा पंचायत की मुखिया है। हाँ, उसको हम चाहते हैं। अच्छा है वो। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बता चुके हैं। एक युवा हैं, आपको क्या लगता है जगदीशपुर विधानसभा में यदि बात करें हम, तो जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? जगदीशपुर विधानसभा में एक संवेदनशील मतलब प्रत्याशी होना चाहिए। आप किसको सपोर्ट करते हैं, एनडीए को कि महागठबंधन को? हम महागठबंधन को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। महागठबंधन में किसको? सुषमलता जी को। ये तो एनडीए से है। एनडीए से है। आप इसका मतलब जदयू को सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी जी। जदयू में श्री भगवान सिंह कुशवाहा का चेहरा सामने आ रहा है, तो वो आपको सही है कि सुषमलता सही है? सुषमलता जी सही है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? वो नया चेहरा है, उनका छवि अच्छा है, और खासकर श्री भगवान सिंह का मतलब छवि अच्छा नहीं है। आप किसको चाहते हैं? सुषमलता क्यों? श्री भगवान सिंह कुशवाहा में क्या दिक्कत है? वो ठीक नहीं है।
बताइए बताइए, आप किसको चाहते हैं? सुषमलता कुशवाहा। श्रीभुवन सिंह कुशवाहा तो अच्छे लीडर हैं, उनको क्यों नहीं? होंगे पहले, लेकिन अब उनका विश्वास नहीं है। क्या दिक्कत है उनके साथ? दिक्कत क्या, हम लोग कुछ करिए नहीं रहे तो क्या हम लोग को विश्वास है? ठीक। आप अपने जगदीशपुर विधानसभा में कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? किस पार्टी को समर्थन करते हैं आप? पार्टी को तो दिक्कत नहीं है, बस जो ईमानदार से अभी तत्कालीन विधायक है आपके यहाँ राम विष्णु लोहिया, अच्छे विधायक है या विधायक चेंज होना चाहिए? अब तो हम यहाँ रहते नहीं। आप क्या बताएंगे चाचा, आपके यहाँ विधायक कैसा होना चाहिए? अभी राम विष्णु लोहिया जी है, ये सही है कि विधायक दूसरा होना चाहिए? विधायक दूसरा बने। किस पार्टी को आप समर्थन करते हैं? सुषमलता जी सही है। चलिए, हम जानना चाहेंगे, आप जगदीशपुर विधानसभा की हैं, जगदीशपुर विधानसभा में आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? आप किसको समर्थन कर रही हैं? जगदीशपुर विधानसभा में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि व्यवहार से भी सही हो और काम भी सही हो। अच्छा, अभी जो राम विष्णु लोहिया जी हैं यहाँ के तत्कालीन विधायक, ये सही है या विधायक दूसरा होना चाहिए? नहीं, यहाँ पर विधायक सुषमलता जी को टिकट मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। यानी कि जदयू से सुषमलता जी को आप चाह रहे हैं? हाँ। श्रीभुवन सिंह कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है। जी नहीं, श्रीभुवन सिंह कुशवाहा सही नहीं रहेंगे?